नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, डायरेक्टर यूरोलॉजी, एंट्रोलॉजी यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ एवं सेक्स रोग और फर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली एवं गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक DF10 सेक्टर 108 नोएडा से आपका स्वागत करता हूं। मेल इनफर्टिलिटी यानी बच्चा होने में दिक्कत होना, जिसमें पुरुष का योगदान एक रहता है कि उसके स्पर्म्स जो हैं, सीमन में जो वीर्य में जो स्पर्म्स हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती या उनके नंबर ठीक नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं कि लो स्पर्म काउंट हो जाना या एस्थेनोजूस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स होते तो हैं लेकिन वो वीक होते हैं, अच्छे से एक्टिव नहीं होते हैं, या उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी बनावट ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पुरुष पिता बनने में संभव नहीं हो पाता उनके लिए, और वो उनकी पत्नी गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो सीमन टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। देखा गया है कि कई बार हमारे पास जब एक कपल को बच्चा नहीं होता है तो सबसे पहले हमारी एक जैसी ये हमारी सोसाइटी है तो फीमेल को सबसे पहले दोषी माना जाता है, और फीमेल के कई बार इतने चेकअप हो जाते हैं कि उसकी हिस्ट्रोस्कोपी भी हो गई, उसकी लेप्रोस्कोपी भी हो गई, और एक जब सिंपल एक सवाल सा पूछा जाता है कि क्या पुरुष ने अपना वीर्य की जांच कराई, तो वो नहीं हुई होती है। और फीमेल के टेस्टों में लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए होते हैं, और हस्बैंड ने, पति ने अपना एक सिंपल सा वीर्य टेस्ट जो कि एक जस्ट मास्टरबेशन द्वारा दिया जा सकता है और सैकड़ों रुपयों में हो जाता है, उसको नहीं कराया हुआ होता है। तो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। यदि किसी कपल को प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं हो रहा होता है तो सबसे पहले एक सिंपल सीमन टेस्ट कराना चाहिए पुरुष का, और उस सीमन टेस्ट यदि नॉर्मल आ जाता है तो देन वी शुड प्रोग्रेस फॉर अदर टेस्ट फॉर द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अधिकतर टेस्ट कॉस्टली भी होते हैं और इन्वेजिव भी होते हैं उनके, अनटिल अनलेस कि यदि किसी फीमेल्स की साइकिल्स गड़बड़ हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस है, तब उनको गायनाकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए जो कि इनफर्टिलिटी देखती हैं। और पुरुषों का मैंने अधिकतर ये भी देखा है कि सबसे पहले फीमेल्स का चेकअप कराते हैं, और उसी फीमेल डॉक्टर से, जो कि फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट होती है, वो ही पुरुषों का भी इलाज करना शुरू कर देती हैं। जबकि फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने साइंस में कहीं उनके क्यूरिकुलम में मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं आता, बट वो पुरुष जो अपनी फीमेल्स को उनके पास लेके गए होते हैं उन्हीं से ही अपना इलाज कराने लगते हैं, जो कि उसके स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। और वो अपना जो दो चार जो अपनी हाफ नॉलेज होती है उससे वो पुरुषों का इलाज करते हैं, तो कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, बट कई बार उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वो उनके पास प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। तो इस बारे में मेरी एक सलाह है कि पुरुषों को अपना वीर्य की जांच करानी चाहिए, और वीर्य की जांच जब भी कराई जाती है तो 3 to 5 डेज का एब्स्टिनेंस, जिसको कहते हैं कि 3 से 5 दिन तक वीर्य ना निकले, तब अपना वीर्य जांच के लिए हस्तमैथुन द्वारा दिया जाता है। और जब भी ये टेस्ट दिया जाता है आपको इमीडिएटली विद इन इट 5-10 मिनट्स आपको लैब में सैंपल देना होता है, क्योंकि यदि बहुत लंबे समय तक यदि सैंपल रखा होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो आपको लैब में जाके वहीं पे हस्तमैथुन करके, या लैब के आसपास आपका घर है तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचाना होता है, और 3 से 5 दिन का वीर्य आपको एब्स्टिनेंस, या 3 से 5 दिन तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन नहीं करना होता है, तो कम से कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। अब जब वीर्य की रिपोर्ट आती है और उसमें देखा जाता है कि आपके स्पर्म काउंट में कमी है, आपके काउंट कम है, एक्टिविटी कम है, तो अब आती है कि उसका इलाज कैसे किया जाए और इसकी वजह क्या क्या है। आजकल जिम जाने का फैशन पुरुषों में बहुत है, और जिम में जाके वो अपनी बॉडी बनाते हैं, और उस बॉडी बनाने में कहीं ना कहीं जिम इंस्ट्रक्टर उनको एडवाइस करता है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए, या और डिफरेंट तरीके के इंजेक्टेबल हार्मोनल सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, इवन सिंपल प्रोटीन सप्लीमेंट जो कि जिम में मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन फोर्टिफाइड होता है। ऑफ कोर्स वो हमेशा डिनाई करते हैं कि हार्मोन फोर्टिफाइड नहीं होता है, बट बिना फोर्टिफाइड हार्मोन के आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सिंपल प्रोटीन से, वो ऐसा कैसा प्रोटीन है कि वो जिम में ही मिलता है, उसी से बॉडी बनती है, बाकी आपके नॉर्मल
डाइटरी प्रोटीन से, जो कि दालों में, अंडों में या नॉन वेज मीट में होता है, उससे आपकी वो वाली डोले शोले वाली जो हीरो वाली बॉडी होती है उससे नहीं बनती है। वो केवल जिम वाले प्रोटीन से ही बनती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन फोर्टिफाइड होते हैं। और आज की तारीख में आने वाले बहुत सारे कपल्स हमारे ऐसे होते हैं कि उनकी इनफर्टिलिटी में इन सप्लीमेंट्स का योगदान होता है। तो मैं अपने इस माध्यम से आज आपको बताना चाहूँगा कि यंग जो हैं जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी बॉडी बनाएं, लेकिन यदि वो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ को और अपने पैटर्निटी को कहीं ना कहीं वो गंवा रहे होते हैं। तो जिम सप्लीमेंट इज बिग नो फ्रॉम माई साइड इफ दे आर प्लानिंग फॉर अ गुड सेक्सुअल एज वेल एज गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ, और आप बाप बनना चाहते हैं तो। दूसरे और फैक्टर्स आते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, यदि किसी को प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, या टेस्टिस में इन्फेक्शन जिसको एपिडिडमोर्काइटिस बोलते हैं, यदि वो इन्फेक्शन हुए होते हैं तो उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ डाइटरीज या बहुत टाइट अंडरवियर आप पहनते हैं, या आप ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको मोबाइल अपने पैंट के पॉकेट में अवॉइड करने चाहिए। और स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं डिफरेंट सीमन रिपोर्ट्स के हिसाब से, हर चीज़ का अलग है, किसी के काउंट कम है और किस लेवल तक काउंट कम है, और मोटिलिटी डिसऑर्डर है या मॉर्फोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं, तो इन सब चीज़ों की अलग स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं। इट इज़ नॉट कि एक कॉमन मेडिसिन है और वीर्य में सबको दे दी जाएंगी, वो सब इफ़ेक्टिव होंगी। कई बार क्या होता है कि यदि आपका काउंट नॉर्मल है और उसके बावजूद भी हम काउंट बढ़ाने वाली दवाई आपको देती है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। आपका पता चला पहले तो ठीक था काउंट, और आपने दवाई खाई और उसके बाद फिर वो काउंट कम हो गया। जैसे कि ऑफिस में यदि कोई बंदा आपके काम कर रहा है और आप उसको डांटो कि यार अब आपका, यदि आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है और ऑफिस में 4 बंदे काम कर रहे हैं और 4 नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं उनको स्टिमुलेट किया जाए, रादर देन आप उनको डांटो कि जो काम नहीं। सबको डांटने के चक्कर में जो बंदे काम कर रहे हैं आपने उनको भी डांट दिया, पता चला जो जितना काम हो रहा था वो भी बंद हो गया। तो इन मेडिसिन में कई बार ऐसे ही होता है कि पता चला कुछ मेडिसिन है कि चलो भाई आपने दवाई ली सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार इसके निगेटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि पता चला काउंट में प्रॉब्लम नहीं थी, आपने काउंट की दवा दे दी तो पता चला जितने काउंट थे और कम होने लगे। तो आपको यदि सीमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कहूँगा उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट, जो कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो लोग अपने आप को एज ए एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट प्रमोट करते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट आपको इसमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। दूसरे, वीर्य की जांच बहुत अलग अलग लैब में अलग अलग तरीके से रिपोर्ट होती है। अधिकतर लैब्स जो होती हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं हैं, तो इसमें मैं कहूँगा कि आपको अच्छी लैब से ही टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि जो कई बार जो अधिकतर लैब हैं वो बहुत पुराने, उनके पास क्राइटेरिया ही प्रॉपर नहीं है, या बहुत पता चला बहुत पुराने 20-30 साल पुराने क्राइटेरियाज के हिसाब से वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो सीमन टेस्ट की रिपोर्टिंग भी अच्छे से करना, एक अच्छी लैब से कराना भी आपके ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट योगदान करता है। और जो स्पेशलिस्ट आपके जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं वो फर्दर टेस्ट करके देखते हैं। आपके एक कॉमन कारण होता है कई बार स्पर्म के काउंट्स और मोटिलिटी में कम होने का रीज़न एक होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो नसें जो टेस्टिस को जो ब्लड वहाँ से वापस लाती हैं, जैसे टेस्टिस आपका नीचे होता है और एंटी ग्रेविटी ब्लड ऊपर से आता है, तो उन नसों के वॉल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का दौरान जो है, टेस्टिस को सही से जो खून का दौरान मिलना चाहिए और ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो सही से नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ पे स्पर्म्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो उसका इलाज एक माइक्रो सर्जरी द्वारा होता है। वेरिकोसील के कई तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, लेप्रोस्कोपी से भी करते हैं, ओपन सर्जरी भी करते हैं, एम्बोलाइजेशन द्वारा एंजियोग्राफी से भी करते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एक बहुत छोटा सा कट लगा के टेस्टिस के ऊपर, और माइक्रो सर्जरी द्वारा जो इलाज होता है वो मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट रिजल्टफुल और बेस्ट मेथड माना गया है, जो कि अच्छे ही सेंटर्स पे कुछ यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, सबके द्वारा नहीं किया जाता। तो
इसका जो चेकअप होता है, पहले एक तो फिज़िकल चेकअप किया जाता है, वो उसमें पेशेंट को लिटाकर और खड़ा कर कर और वाल्सल्वा कराकर टेस्टिस के ऊपर की नसों को फील किया जाता है, डॉपलर टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और यदि वेरिकोसील है तो उसका ऑपरेशन करके माइक्रो सर्जरी द्वारा आपके रिजल्ट्स को बेटर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, स्पर्म्स के काउंट और इसके इलाज के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यदि किसी को बच्चा चाहिए तो प्रेगनेंसी में उसको 9 महीने वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए और आपको अगले 2-4 दिन में या 1-2 महीने में बच्चा मिल जाएगा। उसमें बच्चे का, यदि प्रेगनेंसी वाइफ प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो 9 महीने के बाद बच्चा मिलता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर एक बच्चे को जो एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ लगता है। सिमिलरली एक स्पर्म को बनने में 90 डेज यानी 3 महीने लगते हैं। तो स्पर्म रिलेटेड कोई भी हम इंटरवेंशन, वेरिकोसील की सर्जरी करते हैं या मेडिसिन देते हैं, तो एक 4-5 महीने का, 6 महीने का टाइम लगता है कि जब रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इट इज़ नॉट कि आपने 10 दिन, महीना भर, 2 महीना दवाई खाई और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन सब चीज़ों में रिजल्ट्स आने में 5 to 6 मंथ का टाइम मिलता है, और यदि 5 to 6 मंथ में रिजल्ट नहीं आता है तो देन वी हैव टू मूव फॉर द अनदर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, मे बी ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट बाई IUI और IVF बाय द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफ गायनी। तो आपको इस बारे में मैं छोटे टिप्स देना चाहूँगा कि स्पर्म का टेस्ट अच्छी लैब से कराना चाहिए, 3 to 5 डेज़ का रोक के सीमेन टेस्ट देना चाहिए, और पुरुषों को अपना इलाज एंड्रोलॉजिस्ट यानी जो यूरोलॉजिस्ट, जो मेल सेक्सुअल बीमारियां देखते हैं, उनके द्वारा प्रॉपर इलाज करना चाहिए। और यदि वेरिकोसील है तो उसका माइक्रो सर्जरी द्वारा शॉर्ट इलाज अवेलेबल है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके यदि कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। धन्यवाद।